बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गाजी अहमद पिताफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय गाजी मैथमेटिशियन। तो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए। नीड योर सपोर्ट्स एंड लव। सो आज का जो टॉपिक है वो है आयोटा। आयोटा वैसे साइंसदान ने तकरीबन मसाइल हल किए जो मैथमेटिक्स में थे। तो फिर ऐसा हो रहा था कि रेडिकल में -1 आ रहा था। जब आप भी कैलकुलेटर में लिखेंगे रेडिकल में माइनस लिखेंगे तो मैथमेटिक एरर आ जाएगा, जो मतलब कि नॉर्मल से कैलकुलेटर होंगे उस पर यही आ जाएगा। तो फिर उन्होंने कि सोचा, तो फिर उन्होंने आगे बताता हूँ कैसे। तो पहले आयोटा आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है और दूसरा जिसने कॉन्सेप्ट दिया था आयोटा का वो थे जो साइंसदान थे, उसका नाम था यूलर। और ये जब आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब कि 1808 में दिया था इसका कॉन्सेप्ट। ये आयोटा इसलिए यूलर ने दिया कि क्योंकि रेडिकल में -1 आ रहा था, मतलब कि रेडिकल में माइनस आ रहा था। तो उसने सोचा, तो फिर आयोटा का इसलिए यूलर ने इसलिए दिया था क्योंकि उसमें -1 आ रहा था। तो उसने कहा ये कैसे सॉल्व होगा। तो फिर उसने कहा कि जो आयोटा जो डिनोटेड होता है वो आई, मतलब कि 1 लिखे उसके ऊपर डाट देते हैं। तो जैसे कि रेडिकल में -3 आ रहा था या -9 आ रहा था या अप टू सोन या पॉइंट्स में आ रहा था, जो माइनस भी आ रहा था। तो उसने फिर कहा कि अगर माइनस में 9 आ रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीपल बाय -+9। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो उसने कहा, तो फिर जो रेडिकल आयोटा है, आयोटा जो बराबर है वो रेडिकल -1 के। तो फिर मल्टीप्लाई किया तो 3 का जो स्क्वायर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। रेडिकल मतलब कि 9 होता है। तो उसने इधर लिखा 3 स्क्वायर। तो ये खत्म हो गई। तो रेडिकल जो आयोटा जो है वो रेडिकल के -1 के बराबर है। तो फिर उन्होंने 3 आयोटा दे दिया। ये था कॉन्सेप्ट। और आयोटा की जो वैल्यू है वो रेडिकल -1 ने आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 ने रेडिकल -1 ने। और जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 है। वो कैसे, अगर रेडिकल आयोटा की जो वैल्यू कितनी होगी -1, तो इसमें बहुत सारे स्क्वायर देंगे। तो स्क्वायर के बाद ये हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। ये खत्म हो गया, रेडिकल और स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो गया। तो आयोटा स्क्वायर जो बराबर हो गया किसके, -1 के। ये आगे हमें काम आने वाला है, क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। और अगर आयोटा 3 किसके बराबर है ये भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो क्लियर करूँगा। हाँ, तो फिर अगर आयोटा के पावर आ रही है 4, तो हम इसको आयोटा पावर 4 इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। तो इसको 1 के आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, मल्टीप्लाई बाय -1। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, माइनस इंटू -1, मतलब कि जो आयोटा पावर 4 है वो बराबर है 1 के। तो आपके पास ऐसे बहुत से सॉल्यूशन आ रहे हैं, जैसे कि आयोटा पावर 8। तो हम मतलब कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो हम आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1।
अगर इससे भी ज़्यादा आपके मतलब कि बहुत से एक एक्सपोनेंट आ रहे हैं, जो पावर आ रहे हैं, तो आपको किसी अगर जैसे कि अल्टा पावर 296 या इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद करनी है, जो उसके आगे ऊपर जो पावर होगा ना, उसको जो भी मतलब कि ज़ायद होगा, 2 से ज़ायद होगा या 3 से ज़ायद होगा, तो ऐसा करना है, इस पर 4 के टेबल लगा देना है। अगर यहाँ पर 4 का टेबल जाए तो आप समझिए इसका आंसर 1 है, अगर नहीं जाए तो इसका आंसर 1 नहीं है। जिस तो यही था आज का जो टॉपिक। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।